अस्सलाम वालेकुम। घर का खर्च में खुश आमदीद। आज हफ्ते का आगाज़ है और इस हफ्ते के फ्रेश आगाज़ के साथ कुछ फ्रेशनेस की बातें मैं करना चाहूँगी और वो भी स्किन की फ्रेशनेस की, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं स्किन जो है वो बहुत डल लोग हो गई हैं और ख़वातीन जो है वो मुझे बेइंतहा ईमेल्स करती हैं, SMS आते हैं और इसमें यही परेशानी होती है कि हम अपने जल्द को किस तरह से फ्रेश रखें और वो कौन सी ऐसी चीज़ें आजमाएं जो कि हमारे किचन में मौजूद हों, हमारे अखराजात जो हैं वो भी ज़्यादा ना हों। और मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि आपके अखराजात को किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। तो जनाब आज हम बात करेंगे गर्मी, धूप, धूल, मिट्टी से जो चेहरे पे दाग हो जाते हैं या फिर ये कि कंप्लेक्शन ख़राब हो जाता है, तो उस हवाले से बात करने के लिए डॉक्टर रिजवान ने आज मुझे ज्वाइन किया है। स्किन स्पेशलिस्ट हैं और वो इसी हवाले से बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर रिजवान ये बताइए कि गर्मियों में क्यों है, देखिए सर्दियों के अलग मसाइल होते हैं कि स्किन ड्राई होकर ख़राब होने लगती है, गर्मियों के अलग मसाइल होते हैं, तो गर्मियों में कैसे फ्रेश रखें हम? देखिए, गर्मियों के इस वजह से मसाइल हैं कि बहुत ज़्यादा स्किन हमारी ऑयली हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है ऑयल प्रोड्यूस करती है। उसके बाद डस्ट पोल्यूशन, लोड शेडिंग, उससे जो है हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जैसे आपने बताया कि स्किन ख़राब होने के साथ साथ ये होता है एक्नी निकलती है, एक्नी के साथ साथ फ्रैकल्स भी आती हैं और अगर हम प्रॉपर तौर पे अपनी डाइट पर तवज्जो नहीं देते या फिर हम स्किन की क्लिनजिंग सही तरीके से नहीं करते तो मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। तो ये बताएं कि जो ज़्यादा वो लोग जो गर्मी में निकलते हैं उनके लिए तो और परेशानी होती है कि भाई डायरेक्ट सन एक्सपोजर होता है। डॉक्टर्स तो ये रेकमेंड करते हैं कि आप सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, तो ज़रूरी होता है सन ब्लॉक, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर ज़्यादा अरसे तक सन ब्लॉक लगाया जाए तो स्किन और ख़राब होती है। देखें, अगर आप किसी अच्छी ब्रांड का सन ब्लॉक लगाएंगे तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सन ब्लॉक थोड़ा सा इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप जो है अगर बाहर निकल रहे हैं और आपका काम भी कुछ ऐसा है कि चंद घंटों का है, अगर थोड़ी देर के लिए आप जा रहे हैं आ रहे हैं तो चलें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन पर डिजीज़ आ चुकी हैं जैसे एक्नी हैं, फ्रैकल्स हैं, तो उसके लिए सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक घर में भी हम बना सकते हैं कि नहीं? बड़ा मुश्किल है। देखें, बना तो सकते हैं लेकिन वो किस पे सूट करेगा। हाँ, हर इंसान की अपनी स्किन जो है टाइप्स अलग होती हैं, किसी की कॉम्बिनेशन होती है, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की ड्राई होती है, तो ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन स्किन जो होती हैं उसमें हर तरह का वो नहीं चल सकता, लेकिन जो इम्पोर्टेड फार्मूले से बने होते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं और आप उसे ड्रॉप्स फॉर्म में न लें, आप क्रीम फॉर्म में लें ताकि वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पे नाज़रीन से भी कहना चाहूँगी कि वो ख़वातीन जो कि प्रोग्राम देख रही हैं हमें कॉल करें, 021322700861 नंबर है और इस पर कॉल करके अपने जो मसाइल हैं स्किन के हवाले से वो ज़रूर बताइए। और सिर्फ ख़वातीन ही, मर्द हज़रात भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यही देखा गया है कि मर्द हज़रात का एक्सपोजर जो है वो ज़्यादातर ज़्यादा होता है बसों में जाना, मोटर बाइक पे जाना, और मोटर बाइक पे आप देखते हैं कि जो शर्ट है वो इतनी डार्क हो जाती है, ग्रे हो जाती है धूल मिट्टी की वजह से। तो सोचें कि स्किन का क्या हाल होता है। तो इस हवाले से मर्दों को भी ज़रूरी है कि वो अपनी स्किन का ख्याल रखें। अच्छा, ये बताइए कि जो दाने होते हैं वो क्या सन एक्सपोजर से ही होते हैं जो लोगों को एक्नी का बहुत प्रॉब्लम होता है? नहीं, उनको मुख्तलिफ वजहों से होते हैं। अगर उन्हें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अगर हो जाती हैं या फिर ब्लड में हिद्दत ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से भी हो जाते हैं। जैसे गर्मियों में अगर आपने वाटर इनटेक का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं रखा, मशरूबात का या पानी का, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है और उसके बाद ये एक्ने निकलना शुरू हो जाती है। मशरूबात कौन से हों? मशरूबात देखिए, जैसे गर्मियों में तरबूज था, तरबूज के शरबत पी सकते हैं, लेमन के जूसेस होते हैं। इसके अलावा जो कैरियाँ चल रही थी इस वक्त अब तो आम की शक्ल में बदल चुकी हैं। कैरियाँ अगर मिल रही हैं तो उसका मुरब्बा बनाकर उसे फ्रिज में स्टोर कर लिया जाए और वो ठंडा होता है। वो ठंडा होता है, वो लूओं से, सर्द मौसम यानी कि गर्म हवाओं से भी बचाता है। इसके अलावा और भी यानी कि आपने एक लस्सी की रेसिपी भी बताई थी, वो भी मैं आपसे पूछूंगी एक बार फिर। हाँ, लेकिन इस वक्त ब्रेक का वक्त है, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी पर बात करेंगे और आप कॉल कीजिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और बताइए कि घर के बजट में जो अपनी केयर होती है, जो स्किन को फ्रेश रखते हैं, उसके का बजट कैसे निकाला जा सकता है, तो उसके हवाले से आपको रेमेडीज़ बताएंगे, वो भी कम खर्च में। ब्रेक के बाद देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं घर का खर्च, और घर का खर्च किस तरह से महफूज रखा जाए उस हवाले से प्रोग्राम में तो बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने आप की केयर बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन अपने आप को निगलेक्ट कर देती हैं अक्सर शादी के बाद, और बच्चों में बिल्कुल खप जाती हैं और बिल्कुल अपनी केयर नहीं करती हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन की केयर करें, वो भी अपने घर में किचन में बहुत सारी चीज़ें, और डॉक्टर रिजवान बताएंगे किस तरह से उन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक कॉलर है मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात करिए? जी मैं बाबरा बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बाबरा आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। टोटके जो मिल रहे हैं घर में होम रेमेडी, वो बहुत माशाल्लाह काम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो काम दिखा रहे हैं। आज क्या आप पूछना चाहती हैं? डॉक्टर साहब से सबसे पहले बात करूंगी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब मैंने आपसे ये पूछना था कि जो सन ब्लॉक का आप ये बता रहे हैं, तो सन ब्लॉक खरीदते वक्त किस चीज़ को ज्यादा जो मद्देनजर रखना चाहिए? अगर एक्नी है फेस पे तो उसके लिए कोई खास किस्म का सन ब्लॉक होता है या कुछ इसके बारे में कुछ बता दें। देखिए बाबरा, इसमें ये देखना चाहिए आपको, इसमें PSF 30 है, 60 है और 120 है। तो आप उसका ख्याल रखें कि आप जिस जगह जो आपका वेदर है उसमें आप ऑयली स्किन है आपकी या नॉर्मल स्किन है, तो ये आप किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे बताकर जो है आराम से इजीली ले सकती हैं। बहुत शुक्रिया बाबरा कॉल करने का। चाहिए बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि अक्सर सन ब्लॉक्स इतनी ऑयली होती हैं, लगाओ स्किन जो है चमकने लग जाती है, इतनी बुरी लगती है। कुछ सन ब्लॉक्स से ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए अक्सर और बेशतर इसी तरह नज़र आता है। एक मैं कॉलेज में सेमिनार अटेंड कर रहा था, तो वहाँ पर जो है चंद ख़वातीन ने कहा कि हम अपने बच्चों के जब सन ब्लॉक लगाते हैं तो उनकी जो है ना शर्ट कॉलर वगैरह ख़राब हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा आप कितनी क्वांटिटी लेती हैं, तो उन्होंने बताया हम तो इतनी लेते हैं। इनका ये तो बहुत ज़्यादा है। लोशन जैसी नहीं लेनी चाहिए, थोड़ी सी लेनी चाहिए। अगर लिक्विड में है तो चंद ड्रॉप्स लेना चाहिए आपको, और क्रीम फॉर्म है तो इतनी लेनी चाहिए जो आपको एक स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो इससे जो है तरीके से भी लगेगा वो, और आपकी स्किन जो है ख़राब भी नहीं लगेगी, वरना बहुत ज़्यादा शाइन करने लगती है। और ये इस वजह से भी होता है, ख़ास तौर पे सन ब्लॉक उन ख़वातीन को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिनके बहुत ज़्यादा फ्रैकल्स वगैरह हो गए। अच्छा, ये सन ब्लॉक जो है ये क्या कॉस्टली पड़ता है या फिर सही पड़ता है कि एक दफ़ा ले लिया और थोड़ा थोड़ा वो तो यूज़ होता है, चलता रहता है वो? तो फिर वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है अगर आप तरीके से इस्तेमाल करें उसे, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप डे में ही यानी कि इस्तेमाल करते हैं इसे। अदरवाइज़ तो जो है आप अपनी स्किन की हिफाजत होम रेमेडीज़ के ज़रिए भी कर सकते हैं। कैसे? वो इस तरीके से कर सकते हैं जिनके फ्रैकल्स वगैरह है, तो एक तो मैंने आपको बताया था कि जंक फूड्स वगैरह से थोड़ा सा परहेज़ करें। और दूसरा ये कि अगर उनका बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन है तो थोड़ा सा वेट कम करने की भी कोशिश करें। और कोल्ड ड्रिंक से भी बड़ा स्किन पे इफेक्ट आता है। कोल्ड ड्रिंक, बेकरी की अशिया, और ये जो समोसे वगैरह और ये जो शाम में चाय के साथ लिए जाते हैं ना, मज़ा तो बड़ा आता है, बड़ी तो जो है क्या नाम है, टेम्पटेशन होती है, लेकिन एक नुकसान भी उतना ही है। नुकसान भी उतना ही होता है। और सेकेंडली जब उसे इस्तेमाल करें आप इस तरह कर सकते हैं, थोड़ा सा संदल पाउडर ले लें, थोड़ा सा बादाम का पेस्ट ले लें, और ऑरेंज के जो छिलके होते हैं उनका पाउडर लेकर दही में मिक्स करके अपने पूरे चेहरे पे फैलाकर लगाएं, और हल्के हाथ से जो है आप उसका मसाज करें। ठीक है? और रोज़ पाउडर का स्प्रे करते जाएं और मसाज करते जाएं। आप तकरीबन सॉफ्ट फिंगर से जो है उसका मसाज करें 5 से 7 मिनट्स तक, और उसके बाद अपने चेहरे को धो के एक हनी की लेयर बना लें, और बनाकर जो है उसे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़कर फिर से साफ कर लें। देखिएगा आपका चेहरा बहुत ज़्यादा चमक भी आ जाएगी, ग्लो आएगी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा फ्रेश लगेगा। और ये भी मैं आपसे पूछूंगी कि धूप से आने के बाद क्या फ़ौरन लगाया जाए कि स्किन टैन होने से बचे? एकदम से धूप के बाद जो है ना स्किन रेड सी हो जाती है, तो और उसके बाद 100% यही होता है कि अब जो है ना रंग ख़राब होना ही होना है। इस बारे में पूछने से पहले कुछ कॉल्स ले लेती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही है? मैं फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। जी फातिमा, आप क्या पूछना चाहती हैं? सबसे पहले तो आपकी तारीफ करनी है, माशाल्लाह से बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छा आप प्रोग्राम करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो डॉक्टर साहब से मुझे बात करनी है। जी जी ज़रूर, बिल्कुल बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। झाइयाँ पड़ गई हैं चेहरे पे। मेरा बेटा माशाल्लाह 10 साल का है, उसके बाद से जो पड़ी है ना, तो अब तक जो है वो जा नहीं रही किसी भी तरह। ठीक है, कितनी है आपकी? और फिर ये कि थोड़ा मुझे आयरन भी सूट नहीं करता है, तो मैं अगर आयरन लेती हूँ, लोग कहते हैं आपको खून की कमी है, तो उससे मजीद ब्लैक जो है वो स्किन पूरी मेरी ब्लैक हो जाती है। एज बता दीजिए फातिमा आप अपनी। एज है तकरीबन 40। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपका जवाब भी लेते हैं, एक कॉल और ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें? मैं लाहौर से जात बात कर रहा हूँ। जी जी कहिए, आपका तो क्या मसला है? आजकल तो मर्द भी बहुत परेशान है अपनी स्किन से।
जी हेलो हेलो, आवाज़ मेरे ख्याल से उनकी सही नहीं आ रही, बल्कि सही क्या मुझ तक पहुंच ही नहीं रही है। तो उन्होंने फ़ोन किया, डेफिनेटली उनका भी कोई मसला हो, क्योंकि वाकई में बड़ा मर्दों को भी बहुत सारे स्किन के मसाइल हैं जिससे वो बहुत इरिटेट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो स्किन स्पेशलिस्ट को नहीं दिखा सकते या फिर वो कोई रेमेडी घर में नहीं कर सकते, उनका भी पूरा हक है, उनको भी करना चाहिए। अमूमन मर्द हज़रात को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो उनके पास टाइम नहीं होता, सेकेंडली वो ख़वातीन की तरह खीरे लगाकर आराम से लेट नहीं सकते। इतना पेशेंस नहीं होता। ठीक है ना, ख़वातीन के पास तो ये होता है कि अमूमन काम काज करने के बाद थोड़ा बहुत जो फारिग टाइम मिलता है उसमें वो अपनी चेहरे की, नेक की, हैंड्स की और फुट की जो है अपना क्लिनजिंग वगैरह कर लेती हैं। मर्दों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पास टाइम बहुत कम होता है। दूसरा ये कि अगर वो फील्ड वर्क में हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। गर्मियों के दिन हैं, इसमें अगर वो बाइक पर हैं तो हेलमेट अगर वो लेते हैं तो उसमें पसीने के अंदर डस्ट पोल्यूशन, काफ़ी स्किन उनकी ख़राब होती है। और आपने देखा होगा जब सन एक्सपोजर होता है तो उनके इस साइड पर जो है मलाजमा टाइप का जो है एक ब्लैक कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं और जो माथे पे भी पड़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका पूरा चेहरा कवर कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कम से कम एक फेशियल ट्रीटमेंट तो लाजमी ले लें। अगर वो घर पे नहीं ले सकते, शर्मीले हैं या वो हैं, तो आप किसी भी ब्यूटी सैलून में ले सकते हैं। हम क्यों लड़कियों की तरह ये केयर करें, उनको ये देखें अब तो माशाल्लाह सभी ही ले रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से ख़वातीन के ब्यूटी पार्लर्स हैं इसी तरीके से मेन सैलून भी हैं। ठीक है, लेकिन उससे बेहतर यही है कि जिस तरह के जो हल्के फुल्के मैंने होम रेमेडीज़ में जो पेस्ट बताए हैं वो लगाएं। थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए, लेकिन आजकल तो पार्लर में कुछ ज़्यादा ही होता है मर्दों के हवाले से। मैनिक्योर्स, पेडिक्योर्स और पूरी सारी वो चीज़ें जो कि ख़वातीन कराती हैं। और जिस तरह की एक ब्राइड जो है वो तैयार होने के लिए पूरी एक सर्विसेज लेती है, उसी तरह ग्रूम की भी उतनी पूरी सर्विसेज होती है ना। देखें जिस तरीके से दुल्हन मरकज़ तवज्जो बनती है तमाम लोगों में, इसी तरीके से दूल्हा भी तो इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, आपने बताई कहा कि उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ज़्यादा जो है ना वो दुल्हन को ही देखते हैं बनिस्बत के दूल्हे को। यहाँ पे एक कॉल की तरफ आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा बात करें? मैं मोहम्मद आमिर गुजरावाला से। जी आमिर साहब कहिए, आपको क्या मसला है? कुछ परेशान दिखाई देते हैं आप, दिखाई क्या, मुझे सुनाई दे रहे हैं। जी कहिए आमिर साहब, क्या मसला है आपका? आमिर साहब मजीद परेशान हो गए हैं। बिल्कुल, वो लाइन ही ड्रॉप होगी इसी चक्कर में। नेक्स्ट कॉल की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं आमना बात कर रही हूँ कराची से। जी आमना कहिए, क्या मसला है आपका? मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब मैंने पूछना था कि तो मेरे नाक पे इतने ब्लैक हेड्स हैं बहुत ही ज़्यादा, वो फेशियल से भी रिमूव नहीं होते। अच्छा। और जब मुझे दाने निकलते हैं, एक वो पेनफुल दाने होते हैं और जब वो खत्म होते हैं तो बहुत बुरा निशान छोड़ जाते हैं। तो मैंने कई क्रीम्स भी यूज़ किए लेकिन कोई इतना फ़ायदा नहीं होता और वो दाने मुस्तकिल निकलते ही रहते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना कॉल करने का। नेक्स्ट कॉल की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कमल बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कमल कहिए, आपका क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपनी स्किन के बारे में पूछना था कि मेरे फेस का जो कलर है ना वो बहुत डल होता जा रहा है और उससे ज़्यादा मेरी नेक का और आर्म्स का होता जा रहा है। ठीक है, सही है, यानी कि डिफरेंस से ज़्यादा हो रहा है और पिंपल्स भी काफ़ी हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? सही है, बहुत शुक्रिया कमल की। और इससे पहले आमना की तो कॉल लग गई, लेकिन आमिर साहब की कॉल लग नहीं सकी, पता नहीं क्या वजह है। पहले भी जिन जिन मर्द हजरात की कॉल आ रही उनकी कॉल लग ही नहीं रही। हालांकि ऐसी बात नहीं, आज का प्रोग्राम तो दोनों की स्किन के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले झाइयों का बता दीजिए। जैसे झाइयों का है या अभी जो ब्लैक हेड्स का आया था ब्लैक हेड्स का, इसके लिए तो देखें सिंपल ये है कि इनकी अगर ब्लैक हेड्स नहीं जा रही हैं तो इनको ये चाहिए कि थोड़े से रोज़ वाटर में कॉर्नफ्लोर मिला लें और वो अपने फेस पे लगाएं। ठीक है। या जो है पाउडर मिल्क लें और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिला के पूरे फेस पे अपने लगा लें और ख़ासतौर पर उस एरिया पे लगाएं जहाँ ब्लैक हेड वाइट हेड ज़्यादा है। सही तो ड्राई होने के बाद फिर आप रोज़ वाटर का स्प्रे करके हल्के हाथ से आपने मसाज करके निकाल दें, आप देखेंगे फौरी तौर पर ब्लैक हेड वाइट हेड्स खत्म हो जाते हैं। कितने अरसे में? क्योंकि होता है कि जो देसी टोटके होते हैं वो ज़रा टाइम लेते हैं बनिस्बत बाकी जो क्रीम्स वगैरह होती हैं, लेकिन ये ब्लैक हेड्स निकालने का बहुत अच्छा है। ये वन टाइम में ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे इन्होंने एक चीज़ और भी बताई थी कि इनकी ऑयली स्किन है और एक्ने भी है। नहीं तो एक तरीका और भी है इसके अंदर कि अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं, तो उसमें यह है कि आप स्टीम लेकर और फिर जो है एक नोज पैड आता है उससे आप ब्लैक हेड वाइट हेड्स आराम से उतार सकते हैं। अच्छा, ये जो एक और कमल का सवाल था वो ये था कि मेरी फेस का कलर डिफरेंट है, वो भी ख़राब हो रहा है, नेक भी और आर्म्स भी, सब कुछ ही। देखें जैसे उन्होंने बताया नेक का अगर ख़राब हो रहा है तो उसके लिए आप अपनी डाइट पर
प्रॉपर तौर पे तवज्जो दें। उसमें कैल्शियम की भी कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है। ठीक है। अगर कोई करीब में डॉक्टर हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि दिखा दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिगर बेहतर खून बनाने की सलाह को थोड़ा कम कर देता है, तो उसके बुनियाद पर ये चीज़ें आती हैं। अमूमन ख़वातीन की ये भी होता है कि वो सिर्फ अपने चेहरे को और हाथों को ही धोती हैं, कोहनियाँ भूल जाती हैं और गर्दन को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। उसके लिए ये है कि वो दिन में एक बार जो है स्क्रब बनाकर या स्क्रब बनाया जो मिलता है उसको लेके बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से बिल्कुल बारीक स्क्रब लेना चाहिए और वो उसे आप मसाज करें। लेकिन उससे पहले आप लेमन का जूस लेकर पूरी नेक पर लगाकर छोड़ दें। फिर उसके बाद जो है आप थोड़ा सा आलू ले लीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा जो है टमाटर ले लीजिए। उसका पेस्ट जो है बनाकर आप अपनी गर्दन पे, फेस पे, कोहनियों पर, हाथों पे लगा लें। ये ब्लीचिंग इफेक्ट्स भी होते हैं इससे, और आपकी जितनी भी यानी कि मैल होता है या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है उसको बिल्कुल रफ कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉल की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हुमा बात कर रही हूँ कराची से। जी हुमा, कहिए आपका क्या सवाल है? जी, मेरा ये एक तो मेरे फेस पे आईज के नीचे जो है ब्लैक ब्लैक निशान बड़े लंबे से पड़ गए स्टिक के ऊपर। आई सर्कल्स होंगे, हल्के पड़ गए आपके? नहीं, हल्के नहीं, फ्रैकल्स का बता रहे हैं। अच्छा, फ्रैकल्स हैं। अच्छा, पैचेस से पड़ गए, ठीक है, ब्लैक। ठीक है। और मेरे हाथों में जो है ना ये खुश्की से ना खुजाल सी होती है हाथों पे, और अगर ज्यादा खुजाऊं ना तो वो जख्म हो जाता है। अब पता नहीं वो एक्जिमा है क्या है। आप जो है मॉइस्चराइजर लगाती हैं कोई अपने हैंड वॉश करने के बाद या शावर लेने के बाद? जेली यूज करती हूँ, उससे फर्क पड़ता है, लेकिन काम करते वक्त तो फिर नहीं लगा सकती। आपकी फिंगर्स पे फंगस वगैरह तो नहीं है? जी, फिंगर पे भी अब ये बढ़ता जा रहा है, पूरे हाथों पे आ गया, फिंगर्स पे भी आ गए। आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बोल रही हूँ। ठीक है हुमा, आपके सवाल का जवाब देखते हैं। कोशिश होगी कि इसी प्रोग्राम में हम आपके सवाल के जवाब, क्योंकि थोड़ा सा मसला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उसके लिए डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सिवियर केसेस होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है स्किन पे, उस पर डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो उनको रुजू करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मसला खुदा न खासा ज़्यादा ना हो जाए। और डॉक्टर साहब को भी नंबर चल रहा है, उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ब्रेक की तरफ चलती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद सवालात लेंगे और बहुत सारे आपके मसाइल जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड है, आपकी खूबसूरती से रिलेटेड है, उनके बारे में आपको बताएंगे। आप मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आप अपने आप को किस तरह से खूबसूरत बना सकती हैं, इस पे आज के दिन में बात करें। डॉक्टर रिजवान मेरे साथ मौजूद हैं। सिर्फ ख़वातीन नहीं बल्कि मर्द व हज़रात भी अपनी केयर कैसे करें, इस पे आप हमें कॉल कर सकती हैं। 021322700861 मेरा नंबर है। आइए कुछ कॉल्स देती हूँ, उसके बाद जवाबात भी लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से लाइन जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही।